हूं चांदनी धवन और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी कानून को अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों से राय लेगी। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे ड्राफ्ट कमेटी जनसंवाद भी करेगी। कल कमेटी राजनीतिक दलों से भी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बात करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि जून के आखिर तक कमेटी सरकार को ड्राफ्ट जो है वो सौंप सकती है। तो देखिए, दोपहर 3 बजे जनसंवाद भी करेगी कमेटी, ये बात सामने आ रही है और जून के आखिर तक रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी लोगों से राय भी लेगी, क्योंकि समान नागरिकता संहिता की बात है, जहां पर राय जानना भी बेहद जरूरी है। कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड में हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। तो सुना आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ यहां पर कहा है, और यही कहा जा रहा है कि यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी जब लोगों से राय लेगी और साथ ही साथ जब जनसंवाद होगा तो उसमें भी जब लोगों की राय सामने आएगी, उसके बाद देखा ये जाएगा कि जून के आखिर तक ये जो ड्राफ्ट कमेटी है वो रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। और फिर उसके बाद समान नागरिक संहिता, क्योंकि एक समान की बात की जा रही है, इसे लागू किया जाएगा। हालांकि उससे पहले जो कमेटी बनाई गई है उसके तहत ही अलग अलग आयोगों के अध्यक्षों से भी बात होगी और जल्द ड्राफ्ट कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंप सकती है। ये बड़ी बात सामने आई है यहां पर। तो दोपहर 3 बजे जनसंवाद भी करेगी कमेटी। तो जून के आखिर तक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। हालांकि उससे पहले यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी लोगों से राय लेगी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जरा बताइए, यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट कमेटी जो है वो लोगों से राय लेगी, साथ ही जनसंवाद भी किया जाएगा ताकि लोगों की राय को रिपोर्ट बना के फिर उसे सौंपा जाए। आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, कमेटी के मेंबर्स इस समय देहरादून में है और 2 दिन का यहाँ पर उनका प्रोग्राम है। आज पहला दिन है। अभी कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आयोगों के अध्यक्षों से मिल रहे हैं। इसके 3 बजे से जनसंवाद का कार्यक्रम जो ऑडिटोरियम में है और वहां पर मीडिया भी मौजूद रहेगा और मीडिया के सवालों के भी शायद वहां पर जवाब कमेटी के मेंबर्स या जो कमेटी की चीफ है इस समय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड जस्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो यहाँ पर मीडिया के सवालों के जवाब भी देंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगले महीने तक कमेटी अपना ड्राफ्ट सबमिट करेगी। और कल पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहां पर अध्यक्ष है कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के, उनसे भी यहां पर कमेटी सुझाव लेगी या शिकायतें अगर उनकी हैं तो उसको लेकर भी कमेटी बातचीत करेगी। तो अब यह माना जा रहा है कि कमेटी अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रही है और आज कमेटी के मेंबर से जब बातचीत होगी या मीडिया से मुखातिब होंगे तो तब वो क्या इस पर कहते हैं कि कितने % काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है। सभी जिलों का यहां पर लगभग दौरा कर चुकी है कमेटी। अब देहरादून राजधानी में एक फाइनल टच देने की कोशिश है कमेटी की तरफ से इस ड्राफ्ट को। तो अब मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि देखना होगा कि जब ये बातचीत होती है तो उस बातचीत के दौरान क्या अहम बातें सामने आती हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज से ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती के साथ G20 सम्मेलन के गढ़वाल चैप्टर का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आज शाम को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के गंगा तट से विदेशी मेहमान भारतीय अध्यात्म के साथ साथ उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू होंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों का भी विदेशी स्वाद लेंगे। रात्रि भोज में कॉन्टिनेंटल के साथ साथ उत्तराखंड की डिश को भी परोसा जाएगा। उनका स्वागत करेंगे। यहाँ परंपरागत तरीके से उनका रोली, चंदन,
अक्षत लगा के इनका स्वागत करेंगे। फिर आगे हमारे जो परंपरागत सांस्कृतिक टोलियां हैं, चाहे वो छोलिया नृत्य हो, चाहे कुमायूं नृत्य हो, चाहे जौनसारी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो हम आने वाली जो हमारी विदेशी टीम है उनको दिखाएंगे। यानी कि एक अच्छी छवि हमारे उत्तराखंड की जाए, क्योंकि उत्तराखंड की G20 शिखर सम्मेलन का आज परमार्थ निकेतन में आगाज होने जा रहा है। गंगा आरती के बाद डेलीगेट्स का डिनर भी यहीं होने जा रहा है। जानकी पुल को इलेक्ट्रिक वाहनों से क्रॉस किया जाएगा और वहां पहुंचकर जो डेलीगेट्स हैं, जो देश विदेश के कोने से आए हुए हैं, वो आकर यहाँ पर गंगा आरती करेंगे और अध्यात्म और योग का जो एक संगम यहाँ देखने को मिलेगा, उसको वो अपने साथ अपने देशों को ले जाएंगे। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। आयोजित होने वाली G20 समिट के लिए करीब 64 डेलीगेट्स के साथ भारत सरकार के अधिकारियों को लेकर एक विशेष विमान जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पहुंचा, जहां इन विदेशी मेहमानों का स्वागत उत्तराखंडी अंदाज में किया गया। मेहमानों को तिलक लगाकर तुलसी की माला भेंट की गई। उत्तराखंड की धरती पर उतरते ही विदेशी मेहमानों ने भी सांस्कृतिक डोलियों के साथ ही कदम से कदम मिलाए और यहां से एग्रीगेट्स नरेंद्रनगर के लिए रवाना हुए। और जिनका हमने कि उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी तरीके से स्वागत किया गया और अभी उनको जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, उसके आप सामने आगे के लिए मुक्त। ऋषिकेश में G20 सम्मेलन के लिए 92 डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं और आपको बताते चले परमार्थ निकेतन में गंगा आरती होगी और कल सुबह नरेंद्र नगर में G20 मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कल रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट G20 सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। रात को सीएम धामी और मंत्रियों के साथ डेलीगेट्स डिनर करेंगे। G20 के जो गेस्ट हैं उसमें से 13 लोग कल आ चुके हैं यहाँ पे देहरादून, और एयरपोर्ट से वो लोग होटल वेस्टिन जो नरेंद्र नगर में स्थापित है वहां पे गए थे, और बाकी लगभग 80 डेलीगेट्स हैं वो आज सुबह आए हैं और वो लोग भी होटल गए हैं। और दिन से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसमें DOPT जो भारत सरकार का एक विभाग है वो पूरी मीटिंग्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शाम को राज्य सरकार की ओर से उनको गंगा आरती के लिए परमार्थ निकेतन ले जाया जा रहा है। वहां पे गंगा आरती में वो लोग प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद उनका वहीं पे डिनर रखा गया है। देहरादून में थाना राजपुर इलाके में मसूरी दून हाईवे